इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ITR 2 के बारे में। जी हाँ, 31 जुलाई देखो लास्ट डेट है। इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बताऊंगा पेनल्टी बचानी है तो कैसे फाइल करनी है, प्लस सीधा AIS TIS के थ्रू ही आप अपने म्यूचुअल फंड अपने स्टॉक के गेन को कैसे रिपोर्टिंग यहाँ पे ITR के अंदर कर सकते हो। तो डिटेल के अंदर वीडियो होगा तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा और 31 जुलाई के पहले जरूर फाइल कीजिए ताकि पेनल्टी बच सके, क्योंकि बाद में आप कभी भी रिवाइज वगैरह कर सकते हो। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर एक्सपर्ट को हायर करना चाहते हो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यूज। चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लेना है। सिंपली आपको जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। यहाँ पे आपको अपना 26-27 सेलेक्ट कर लेना है। मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टेटस जो है आपका इंडिविजुअल रहेगा। तो देखो अगर आपका कोई इंट्राडे एफएनओ वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको हमेशा ITR 2 ही यहाँ पे फाइल करनी रहेगी। तो ITR 2 को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। और फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैंने एक नोटबुक LLM बना रखा है, उससे अगर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे कंफ्यूजन रिगार्डिंग द ITR फॉर्म्स आपको बता देगा। आप देख सकते हो कितने सारे यूजर जो है इसको फ्री ऑफ द कॉस्ट वगैरह यूज कर रहे हैं। तो वापस आ जाता हूँ भाई मैं अपने पोर्टल के ऊपर। तो यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड बटन के ऊपर सिंपली हम लोग क्लिक करेंगे। रीजन पूछेगा क्यों फाइल करना चाहते हैं, अदर रीजन अपना सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं ITR 2 को फाइल करने के लिए। देखो ये दोनों शेड्यूल को आपको सेलेक्ट करना है, कैपिटल गेन और 112A को। बाकी क्रिप्टो की इनकम दिखाना चाहते हो तो वीडियो वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हो। यूएस के स्टॉक्स वगैरह रिपोर्ट कर रहे हो तो FSI TR को भी सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे सारे शेड्यूल हमारे खुल चुके हैं। शुरुआत करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पे आपको रिजीम जो है सेलेक्ट करनी है। तो हमेशा बाय डिफॉल्ट नो ही रहेगा और इसको नो ही रहने देना है अगर आपके 12 लाख रुपए के नीचे कम इनकम है तो, क्योंकि जो कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर ना टैक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्पेशल टैक्स रेट के अंदर काउंट होता है। फिर यहाँ पे आपको अपना रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। तो 182 डेज वाला रूल जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे बहुत सारे क्वेश्चन है, सभी के जवाब नो के अंदर आएंगे और कंफर्म कर दीजिए। अब यहाँ पे हमारा मेन मुद्दे की बात पे आता हूँ सीधा शेड्यूल कैपिटल गेन के ऊपर कि ये कैसे फिलअप करना है। इसमें आपको दो पार्ट मिलेंगे, एक शॉर्ट टर्म मिलेगा, एक लॉन्ग टर्म मिलेगा। एक तरीका तो ये है कि आप अपने डीमेट अकाउंट्स वगैरह के अंदर जाइए। सब जगह डीमेट अकाउंट्स में टैक्स पेनल का सेक्शन होता है, तो वहां पे आप अपना फाइनेंशियल सेलेक्ट करके रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो इन रिपोर्ट्स के अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पहले से ना आपका कितना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बन रहा है, कितना लॉन्ग टर्म बन रहा है इक्विटी के गेन्स में, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। दूसरा तरीका बताने वाला हूँ यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट वाला एक। तो सिंपली आपको ऊपर AIS के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे अगर आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक सेल ऑफ सिक्योरिटीज यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड मिलेगा अपने TIS के अंदर। तो यहाँ पे ना मेनली जो है CDSL, NSDL हो गया, के फिनटेक हो गया और कैम्स, ये 4 एंटिटीज जो गवर्नमेंट की एंटिटीज है ऑलमोस्ट, वो यहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग करती है, चाहे आपने कितने भी अमाउंट के शेयर और म्यूचुअल फंड क्यों ना बेचो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके ऊपर सिंपली आपको करना है क्लिक करते कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड खुलेगा और यहाँ पे ना एक बटन दिया हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड करते हुए क्या होगा कि जितने भी आपने शेयर्स वगैरह बेचे हैं जो CDSL ने यहाँ पे रिपोर्ट किए हैं वो सारी की सारी पूरी लिस्ट आ जाएगी। और इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो क्लासिफिकेशन होता है कि कितना आपका लॉन्ग टर्म है, कितना आपका शॉर्ट टर्म है। अब जो हमें डेटा फीड करना है उसके लिए आप किसी भी LLM, चैट GPT वगैरह किसी को भी यूज कर सकते हैं और अपनी जो भी AIS TIS की फाइल है वो आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद में मैं आपको एक डिटेल के अंदर प्रॉम्प्ट दूंगा जिसके अंदर सारे सेक्शन वगैरह मेंशन है और सिंपली आप एंटर दबा दीजिए। यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, आपको ये पूरी समरी बना के दे देगा कि इक्विटी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में कितना डालना है, 112A में कितना डालना है, नॉन इक्विटी आपका कितना है, सब कुछ बता देगा। तो बस आपको ना यहाँ पे सिंपली कॉलम जो है ओपन कर लेने हैं। जैसे 111A के अंदर वैल्यूज दी हुई है, आपको वहां पे जाना है, सिंपली 111A सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको सेल वैल्यू, बाय वैल्यू दोनों तरीके से मिल जाएगी। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको रेडीमेड मिल जाती है, बस आपका काम रहता है डेटा को इंसर्ट करना। तो इजीली आपका जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। ऐसे अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ तो वो आपका 112A के अंदर आएगा। तो लॉन्ग टर्म के अंदर थर्ड कॉलम के अंदर ये चीज मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे भी सेम, अगर 2018 के बाद के शेयर जाकर अब जाकर बेचे हैं तो यहाँ पे भी आपको सेम सेल वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और साथ में यहाँ पे आपको बाय वैल्यू जो है पुट कर देनी है। तो भाई ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जो है आपको एक कंसोलिडेटेड समरी मिल जाएगी। फिर चाहे आपके CDSL के थ्रू रिपोर्टेड है या कैम्स या के फिनटेक ने रिपोर्ट किया है, सब कुछ एक तरह से कंसोलिडेटेड आपको नीचे सोर्स वाइज पूरा आपको ब्रेकअप बता देगा। अब देखो बस AIS से ना एक प्रॉब्लम आपको ये आने वाली है कि कुछ शेयर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जैसे आपकी निल रहती है, जैसे आपको जो बोनस के अंदर शेयर मिले होते या स्प्लिट के अंदर मिले होते, तो वो एक बार बस आपको वेरीफाई करना रहेगा। लेकिन वो सब भी अगर आपको तामझाम नहीं करने, आपके बहुत सारे ब्रोकर की रिपोर्ट है, तो एक और प्रॉम्प्ट दे दूंगा, सिंपली फाइल्स सारी जो अपलोड कर देना, चाहे FNO वगैरह कुछ भी हो, सब अपलोड कर देना और एंटर मार देना। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, अगर आपकी किसी और
ब्रोकर की भी यहाँ पे रिपोर्ट होगी, तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे आपको पूरा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और उसके अंदर कोई इंट्राडे है तो एफएनओ वगैरह है तो टर्नओवर, नेट प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ आपको निकाल के दे देगा। तो बस आपको यहाँ पे करना यही होता है कि आपको अपने इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड दोनों का ही कंसोलिडेटेड वैल्यू सिंपली यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर डालना होता है। और इसके अलावा लेट सपोज अगर नॉन इक्विटी, जैसे अगर आपने गोल्ड या सिल्वर 20 वगैरह को सेल आउट किया है, तो शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर ही नीचे की साइड में आपको 5th नंबर का कॉलम मिलेगा शॉर्ट टर्म अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी सेम फंडा रहेगा, यहाँ पे भी आपको सेल वैल्यू और बाय वैल्यू पुट करनी है। और ऐसे अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो भी नॉन इक्विटी डालना चाहते हैं तो सेम 8 नंबर का यहाँ पे आपको कॉलम मिल जाएगा जिसमें आप सेल वैल्यू और बाय वैल्यू को पुट कर सकते हो। तो अगर आपने एक बार डेटा को अरेंज कर लिया तो यहाँ पे डेटा एंट्री काफी आसान हो जाती है। उसके बाद में शेड्यूल सैलरी के अंदर देखिए डेटा आपको प्रीफिल्ड मिलेगा अगर फॉर्म 16 इशू है और टीडीएस वगैरह कटा हुआ है तो। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे आप मैनुअली जो है चीजें एंटर कर सकते हो और अपनी अपनी बेसिक जो भी सैलरी है वो आप सिंपली यहाँ पे पुट कर सकते हो। बाकी न्यू टैक्स में कुछ खास डिडक्शन सैलरी के अंदर देखने को आपको नहीं मिलेगी। हाउस प्रॉपर्टी में भी अगर आपकी रेंटल इनकम है तभी आपको ये फिलअप करना है, बाकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर रेंटल प्रॉपर्टी है तो लेट आउट सेलेक्ट कीजिए और अपने 12 महीने का रेंट, टेनेंट की डिटेल्स वगैरह आप ले सकते हो। और उस पर अगर होम लोन चल रहा है तो बैंक की भी डिटेल्स देख करके आप इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। बाकी गाइस शेड्यूल अदर सोर्सेज के अंदर आपको पूरा डेटा प्रीफिल्ड मिलेगा, आपको कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। बस अगर यूएस के स्टॉक के अगेंस्ट में डिविडेंड है तो डिविडेंड जो इंडियन वाला कॉलम हमारा रहता है उसी के अंदर आप उसको क्लब कर देना। और यूएस स्टॉक के ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो वैसे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में सीधा नीचे की साइड में कंप्यूटर और टोटल इनकम में जाना है क्योंकि न्यू टैक्स में भाई हमें कोई डिडक्शन देखने को नहीं मिलती है। टैक्स पेड के अंदर आपका जितना भी टीडीएस कटा होगा वो दिख जाएगा। बस एक चीज चेक कर लेना कि टीडीएस 2 के अंदर जो एंट्रीज होती है वो अगर हेड ऑफ द इनकम अगर वहां पे मान लीजिए 194 एन लिखा हुआ है तो आपको एक प्रॉपर ना यहाँ पे हेड सेलेक्ट कर लेना है। और बस लास्ट कॉलम में जितनी भी आपकी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका टैक्स बन रहा होगा या रिफंड बन रहा होगा वो सिंपली आपको देखने को मिल जाएगा। और सब कुछ सही है तो प्लेस डाल के प्रोसीड टू वैलिडेशन कीजिए, वैलिडेशन सक्सेसफुल तो ओटीपी डाल के आप सिंपली सबमिट करा सकते हो। सो बस मेन आपका काम यही है कि आपके जितने भी इक्विटी शेयर है, म्यूचुअल फंड है, उन सभी की सेल वैल्यू, बाय वैल्यू, इक्विटी, नॉन इक्विटी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, इन 4 कैटेगरी के अंदर आपको चीजें जो है डिवाइड करनी पड़ेगी, कैटेगराइज करनी पड़ेगी और उससे आप ITR 2 के अंदर अपना इजीली डेटा फीडिंग कर सकते हो। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।